हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो इतना दमदार टॉपिक है ना कि अगर आज एफडब्ल्यू टेलर साहब बॉलीवुड में शोले बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं ना तो 2 दिन में शोले बन जाती। और पता है जय और वीरू क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी जिंदाबाद। टेलर साहब ने कहा कि काम है ना दिमाग से करो, सिर्फ हाथों से नहीं। और इसी बात को कहते हुए उन्होंने काम को साइंस बना दिया। कितनी अमेजिंग बात है। तो आज हम उन्हीं के टेक्निक्स को ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ कर लें तो हम अपने एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त अंकुर थारवान जो बनाने आया है बीएसटी को आसान। तो चलिए मेरे साथ और सुनिए और समझने की कोशिश करते हैं एक नए अंदाज में बीएसटी को। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर साहब पता है क्या कहते थे? वो सिंपल सी एक बात कहते थे कि अपने काम को स्टैंडर्डाइज कर दो और अपने काम को सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो जुगाड़ करने में ही आधी जिंदगी निकल जाएगी और काम की एफिशिएंसी कभी निकल के नहीं आएगी। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप एक चाय की दुकान पे बार बार में जाते हैं और हर बार आपको अलग टेस्ट और अलग साइज ऑफ कप मिलता है, तो क्या वहाँ का काम स्टैंडर्डाइज है? तो यहाँ पर टेलर साहब ने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करी जो हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने रेफर किया कि जो भी प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, उसके स्टैंडर्ड सेट करिए। उसको क्या करिए? स्टैंडर्ड, यानी उसको सही तरीके से स्टैंडर्ड बनाइए सो दैट हर बार उसी चीज़ को हम अप्लाई करें और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना सकें। दूसरा, हर एक बिजनेस एक्टिविटी को सिंप्लीफाई करिए। क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो चीज़ें हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगी और कॉम्प्लेक्स रहेगी तो काम को करने में हमेशा डिफिकल्टी आएगी। जरा एक्सपर्ट ओपिनियन समझ लेते हैं, एक्सपर्ट एंगल समझ लेते हैं। क्या कहता है एक्सपर्ट एंगल? कहता है कि जब भी हम स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन यूज़ करते हैं तो वो ना सिर्फ वेस्टेज को रिड्यूस करता है, वो कंसिस्टेंसी को भी इंक्रीज करता है और एफिशिएंसी को भी बूस्ट करता है। चलिए सेकंड मेथड समझने की कोशिश करते हैं। और पता है टेलर साहब का सबसे फेवरेट मेथड था। वो कहते थे कि किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे आसान तरीका ढूंढ लीजिए, सबसे आसान तरीका ढूंढ लीजिए। अगर आपने उस चीज़ को करने का बेस्ट मेथड ढूंढ लिया तो आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म हो गई आपकी। जैसे कि घर में जब मम्मी पूड़ियाँ बनाती है तो क्या करती हैं? वो देखती हैं कि कितने लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी का आटा चाहिए, तेल कितना गर्म होना चाहिए, जो बेलन है उसका साइज़ कितना हो। चलिए अच्छा, ये जो सेकंड मेथड है ना ये टेलर साहब का सबसे फेवरेट मेथड था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि आप सबसे आसान रास्ता ढूंढ लीजिए, आपका आधा काम तो हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या कहते हैं, इट इज कंडक्टेड टू नो द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। यानी किसी भी काम को करने का अगर हम बेस्ट मेथड ढूंढ लें तो हमारा आधा काम तो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बेस्ट मेथड आपको एफिशिएंट बनाएगा और इफेक्टिव भी बनाएगा। जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे हमारे घर में एप्लीकेबल होता है। इमेजिन करिए आपकी मम्मी को पूड़ियाँ बनानी है। अब पूड़ियाँ बनानी है तो पूड़ियों के लिए हर चीज़ का जो सबसे बेस्ट मेथड होगा क्या कि कितनी क्वांटिटी में हमें आटा लेना है, कितना तेल गर्म होना चाहिए और कितने साइज़ का हमारे पास बेलन होना चाहिए। अगर हम इन सारे टूल्स को यूज़ करते हुए सही मेथड को प्रोसेस कर ले तो हमारी जो पूड़ियाँ बनेगी ना वो लाजवाब बनेगी। क्यों? मानते हो ना दोस्तों? तो ये मेथड का हम एक और एक्सपर्ट एंगल जान लेते हैं कि क्या कहता है एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं। तो एक्सपर्ट क्या कहते थे? दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द मोस्ट टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट वे टू कंप्लीट अ टास्क। अब इमेजिन करिए मम्मी पूड़ी बना रही है और ठंडे तेल में पूड़ियाँ डाल दी तो पूड़ियाँ खराब भी बनेंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मगर वहीं पे अगर मम्मी को सही अंदाज़ा है कि कितनी गर्म तेल में पूड़ी जानी चाहिए तो पूड़ियाँ मस्त बनेंगी और खाने का मज़ा भी आएगा। बस यही बात कहता है हमारा मेथड स्टडी। ठीक है, चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ। अच्छा, मोशन स्टडी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल सा मतलब है, भाई काम करते वक्त बीच में नाचने की ज़रूरत नहीं है।
यानी कि काम करते वक्त फोकस आपका किस पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल व्हाइल डूइंग अ जॉब। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक पेंटर पेंट कर रहा है, अब उस पेंट करने की ड्यूरेशन में अगर वो बार बार में हर 10 मिनट में ब्रश उठाता है, कहीं दूसरी जगह पे रख देता है, फिर उठाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। यानी कि वो हर 10 मिनट में अपने समय खराब कर रहा है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। चलिए एक्सपर्ट एंगल भी देख लेते हैं कि एक्सपर्ट एंगल क्या कहता है। एक्सपर्ट एंगल कहता है कि इट एलिमिनेट्स द अननेसेसरी मूवमेंट एंड बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। यानी कि इस टेक्निक को यूज करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी मूवमेंट और बूस्ट कर सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी। इन सिंपल लैंग्वेज, मोशन स्टडी टॉक्स अबाउट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट इन दी वर्क प्रेमाइसेस। द नेक्स्ट टेक्निक इज टाइम स्टडी। तो टेलर साहब ने क्या कहा, टेलर साहब ने कहा कि हर चीज को करने का ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। इमेजिन करो एक सिचुएशन कि दो लोग बोल्ट टाइट कर रहे हैं। अब इसी बोल्ट को टाइट करने के लिए एक आदमी 20 मिनट लगा रहा है और दूसरा आदमी 10 मिनट लगा रहा है। तो बोल्ट जो टेलर साहब थे ना, वो दोनों के पीछे पड़ गए और ये ऑब्जर्व किया कि सबसे स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा इस बोल्ट को कसने का, और ये टेक्निक दे दी, जिस टेक्निक में कह दिया कि टाइम स्टडी, यानी कि किस काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। यानी कि हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि किसी भी काम को करने के लिए मिनिमम टाइम की क्या ज़रूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं हमें ये समझना पड़ेगा कि हर काम को करने का एक मिनिमम टाइम होता है, और अगर उस मिनिमम टाइम से कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है यानी कि वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है। चलो समझते हैं एक्सपर्ट एंगल। एक्सपर्ट एंगल क्या कहता है, एक्सपर्ट एंगल कहता है इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। यानी कि इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में हेल्प करता है। साथ ही में ऑप्टिमाइजिंग दी वर्क फ्लो, कि काम करने का जो वर्क फ्लो है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, उसको कैसे इफेक्टिव बनाएं, एंड साथ ही साथ में उससे फेयर वेजेस कैसे दें। जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, जो अच्छा और ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टेक्निक इज फटीग। दिस फटीग टेक्निक बेसिकली सेज दैट, टेलर साहब ने कहा बहुत सिंपल सी बात कि भाई काम करना तो ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा चिल भी करना ज़रूरी है। कहने का मतलब, अगर कोई वर्कर लगातार 8 घंटे काम कर रहा है तो उसकी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वहीं पे अगर हम इसी वर्कर को हर 3 से 4 घंटे में 10 या 15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं तो वो रिचार्ज भी होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो it seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in doing a job। यानी कि बीच बीच में हमें चिल करने का टाइम कितना मिलना चाहिए, रेस्ट का टाइम कितना मिलना चाहिए। Let's see the expert opinion. What it says, this technique helps reduce the physical and mental exhaustion। जो एग्जॉस्ट हो जाता है इंडिविजुअल लगातार काम करने से, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी अगर हम प्रॉपर फटीग टाइम यानी प्रॉपर रिलैक्स टाइम इंडिविजुअल को, वर्कमैन को या वर्कफोर्स को देंगे। साथ ही साथ में इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड अवॉइड्स एरर कॉज्ड बाय द टायर्डनेस। यानी कि थकान में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहीं पे अगर इंडिविजुअल रिलैक्स्ड होगा तो गलती होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जो नेक्स्ट टेक्निक है ना, देखेंगे, ये सिंपल सी एक बात कहता है। टेलर साहब ने कहा कि भाई जो ज़्यादा काम करेगा ना उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। यानी कि जिसने ज़्यादा काम किया, अच्छा काम किया, उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम सेज दैट वेज, ऐसा वेज सिस्टम इन विच डुअल वेज रेट्स आर फिक्स्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन
एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, यानी कि जिस वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया उसको तो अच्छा पैसा मिला, ज़्यादा पैसा मिला, वहीं पे जिस भी वर्कर ने कम काम किया, इनएफिशिएंटली काम किया, उसको पैसा कम किया। क्यों? ताकि जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको मिले मोटिवेशन और एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करे ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तभी तो करेगा। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जब वो देखेगा कि मेरे साथ वाले को, एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो मुझे भी ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो मैं भी ज़्यादा काम करूँगा। जब मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरे को रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलेगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड। सो इट इज समथिंग टू मोटिवेट यू। एक्सपर्ट एंगल समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है एक्सपर्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है एक्सपर्ट? बहुत सिंपल सी चीज़ कह रहा है। एक्सपर्ट कह रहा है कि ये इंकरेज करता है वर्कर को टू प्रोड्यूस मोर एंड ऑफरिंग हायर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर्स एंड लोअर रेट्स टू अंडर परफॉर्मर। ऑटोमेटिकली अंडर परफॉर्मर को कम मिलेगा और गुड परफॉर्मर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। वेरी सिंपल। फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब ये टेक्निक कहती है कि सारा काम एक ही सुपरवाइजर से कराना सही नहीं है। भाई साहब, एक ही आदमी को सुपरमैन बनाना बंद करो। देयर शुड बी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी डिवीजन ऑफ वर्क, लेबर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी वजह से इन्होंने कहा कि देयर शुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरवाइजर्स। तो उन्होंने बनाई एक टीम फॉरमैन की और उसको कहा फंक्शनल फॉरमैनशिप, और 8 एक्सपर्ट बना दिए। कितने एक्सपर्ट? 8। 2 डिपार्टमेंट बना दिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 डिफरेंट काइंड ऑफ क्लर्क एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 डिफरेंट काइंड ऑफ क्लर्क। तो प्लानिंग में कौन कौन से क्लर्क? इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क। वहीं पे प्रोडक्शन में कौन कौन से? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट एंगल क्या है समझने वाला। उन्होंने कहा कि फंक्शनल फॉरमैनशिप improve specialization, ensuring better supervision and reduce workload on a single boss। यानी कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक आदमी को सुपरमैन समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता। इसलिए काम का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी टीम बनाई, उनको हमने कह दिया फंक्शनल फॉरमैन, यानी हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, और यही जाना जाता है विद द नेम ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है हर एक पॉइंट, हर एक टेक्निक को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्पेसिफिकली कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, हम उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भूलिए मत कमेंट करना, बेल आइकन को हिट करना। थैंक यू।